अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 times its width. The perimeter of rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of rectangle. यहाँ हमें एक रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है कि उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ के 4 टाइम्स है और यहाँ पर पेरीमीटर जो है वो उसका 150 सेंटीमीटर है और हमने डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेक्टेंगल? बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ रेक्टेंगल। अगर आपको पता है तो गुड, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो व्हाट इज़ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। यानी कि 4 साइड्स जिसमें इक्वल होती हैं वो हमारे पास स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड्स इक्वल होती हैं। मज़ीद ये कि इस रेक्टेंगल में 90 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। मतलब जो 4 कॉर्नर्स पर जो एंगल्स होंगे, जो भी इंटरनल एंगल्स एक रेक्टेंगल के अंदर होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ये कंडीशंस होती हैं रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल में हम एक्स और एक्स कंसिडर कर लेते हैं इस साइड को, देन हम इस साइड को वाई कंसिडर कर लेते हैं। ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, सो यहाँ पर अगर हम वाई लेंगे तो ये लाइन भी वाई होगी और अगर हम इस लाइन को एक्स लेंगे तो ये साइड भी एक्स होगी। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल है वो 4 टाइम्स है उसकी विड्थ के। सो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में लेंथ और विड्थ को लेट करेंगे। हम अपना पैरामीटर लिखेंगे जो कि हमें गिवन है और देन हम डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लेंथ लेते हैं ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल एक्स and width of rectangle is equal y। ये हमारे पास लेंथ और विड्थ आई, बट हमें यहाँ पर बोला गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, तो हम यहाँ पर लेंथ के साथ 4 लगाएंगे। जस्ट बिकॉज हमें इस लाइन में कहा गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, सो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे, 4x लेंथ हो जाएगी। Then the perimeter of rectangle is equal to 150 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है? डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होंगे x और y। सो अब हमने जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में देखा था, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन है उससे हम इक्वेशंस बनाएंगे, देन हम उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू और क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करके एक्स और वाई डायमेंशंस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमें कहा गया था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 टाइम्स है उसकी विड्थ के। सो यहाँ पर हम एक इक्वेशन इस तरह से लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बनेगी, -4x + y इज़ इक्वल 0। ये 4x यहाँ से दूसरी साइड पे चला गया, यहाँ पर प्लस था सो यहाँ पर जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, -4x + y इज़ इक्वल 0। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई है। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन को हम फार्मूला जो होता है पेरीमीटर का उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल पेरीमीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के साथ, विड्थ के साथ, और 150 हमारे पास पेरीमीटर था। सो ये हमारे पास 2 है। लेंथ हमने लिया था x, विड्थ हमारे पास है y इज इक्वल टू पेरीमीटर हमारे पास है 150। हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल 150 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल 75। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई है। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस को हमने अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल में यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस थी, -4x प्लस वाई इज इक्वल 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल 75। -4 एंड 1, यहाँ से हम लेंगे -4, यहाँ से हम लेंगे 1, यहाँ से हम लेंगे 1 और 1, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ थी 1 और 1 और वहाँ पर वैल्यूज़ थी -4 एंड 1। सो हमने उनको ले लिया। देन ये हमारे पास आया मैट्रिक्स A। अब X मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, X एंड Y डायमेंशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, सो हम X और Y लिखेंगे। देन B मैट्रिक्स हमारे पास आएगा 0 एंड 75। ये थे हमारे पास A, X एंड B मैट्रिक्स। अब हम इसे सॉल्व करेंगे थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने, जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ A लेना है, एडजॉइंट ऑफ A लेना है और उसे हमने अपने फार्मूला में पुट करना है। x इज इक्वल A इनवर्स B का फार्मूला जो था हमारे पास उसमें पुट करना था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल A इनवर्स B, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है। A इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B मैट्रिक्स। सो हम निकालते हैं अब सबसे पहले अपना डिटर्मिनेंट ऑफ A, बिकॉज जब हम इनवर्स लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, वेदर वो A मैट्रिक्स हो B मैट्रिक्स हो, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो तब हमारा क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड करता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो वो क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। सो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A लेंगे। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसी का अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल -4 1 1 एंड 1। सो -4 इंटू 1, अब बीच में माइनस का साइन, 1 1 ज़र 1, -4 -1 इज इक्वल -5। सो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर आया है वो आया है -5। अब हम देखते हैं अपना एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हम ऐसे लेते हैं कि ये हमारे पास था A मैट्रिक्स, यहाँ पर हमने इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेसेस को चेंज करना है और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन को चेंज करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। सो हम चेंज करते हैं, -4 और 1 की प्लेस को चेंज करेंगे, 1 एंड -4, 1 एंड 1 के साथ -1 -1, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। नाउ अब अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। B मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, A इनवर्स हमने निकाल लिया है और X और Y डायमेंशंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड।
सो ए इनवर्स में हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, और बी मैट्रिक्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स वाई इज इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया था 1 -1 एंड 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास था -5, और बी मैट्रिक्स हमारे पास था 0 एंड 75। सो ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। देन एक्स और वाई इज़ इक्वल, -5 को हम बाहर लिख देंगे साइड पर, और हम एडजॉइंट ऑफ ए था उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ। सो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स, एक्स वाई इज इक्वल 1/-5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 × 0, मिडल में साइन आएगा प्लस का, -1 × 75, -1 × 0 प्लस 4 × 75। नाउ एक्स वाई इज इक्वल 1/-5 एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ जाएगा, और हम इनको सॉल्व करेंगे। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। सो ये 0 आ गया। -1 × 75 इज इक्वल -75। अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस 75 × 4 इज इक्वल 300। सो 300 आएगा, वो आएगा माइनस का साइन, प्लस माइनस इज इक्वल माइनस। देन एक्स वाई इज इक्वल -75, हमारे पास यहाँ पर -75 था। अब हम इसको डिवाइड करेंगे -5 से, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, एंड यहाँ पर हमारे पास था -300, इसको हम डिवाइड करेंगे -5 के साथ। सो हमारे पास एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी, माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे साइंस, 515 टाइम्स 75 एंड 560 टाइम्स 30। सो ये हमारे पास आया है 15 एंड 60। सो सोल्यूशन सेट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, वो है x इज़ इक्वल 15 एंड y इज़ इक्वल 60। ये हमारे पास आई है सोल्यूशन सेट अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम देखते हैं आंसर बाय क्रैमर्स रूल। डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है हमने थ्रू क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर्स रूल में हम वही मैट्रिक्स लेंगे जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में लिए थे। -4 1 1 एंड 1। बी मैट्रिक्स हमारे पास था 0 75। सो ये हमने अपने ए और बी मैट्रिक्स ले लिए हैं। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज़ इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड y इज़ इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो हमने इसके अकॉर्डिंग अपने इस क्रैमर्स रूल के फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना है। देन हमने चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड करेगा या नहीं। उसके बाद हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके इस फार्मूला में पुट करना है, और उसके बाद अपने एक्स और वाई डायमेंशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम आगे देखते हैं अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में हमने -4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। -4 × 1, मिडल में साइन आएगा माइनस का, डिटर्मिनेंट के दौरान हम माइनस का साइन मिडल में रखते हैं। सो 1 1s are 1। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा -4 -1 इज इक्वल -5। आंसर आया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का।
अब हम देखते हैं ए एक्स हमारे पास बनेगा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मिलाकर। ए मैट्रिक्स में यहाँ पर हम एक्स साइड कंसिडर करते हैं और यहाँ हम वाई साइड कंसिडर करते हैं। सो हम एक्स साइड को बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करेंगे जैसे कि हम पहले करते रहे हैं। -4 और 1 की जगह हम 0 और 75 को रिप्लेस करेंगे और 1 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया है ए एक्स। जब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे सो वो आएगा हमारे पास 0 × 1, मिडल में साइन आएगा माइनस का, 75 इंटू 1। सो 0 - 75 इज इक्वल -75 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आया है। अब हम देखते हैं ए वाई। अब ए वाई भी हम इसी तरह बनाएंगे ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स हमारे पास था -4 1 1 और 1। अब यहाँ पर जो हम वाई साइड कंसिडर करते हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के साथ। सो -4 1 0 एंड 75 ये इस तरह से रिप्लेस होगा। अब यहाँ पर हमने एक्स साइड को बिल्कुल नहीं छेड़ा, जो एक्स साइड पर वैल्यूज़ थी वो सेम है और हमने यहाँ पर सिर्फ वाई साइड की वैल्यूज़ को रिप्लेस किया है बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के साथ। अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे ए वाई का, -4 × 75, मिडल में साइन आएगा माइनस का, 0 × 1। सो -4 × 75 इज इक्वल -300, मिडल में साइन माइनस एंड 0 1 टाइम 0। सो -300 हमारे पास आंसर आया है ए वाई के डिटर्मिनेंट का। सो हमने ए डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है और ए वाई डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल लिया है। अब हमने इसको अपने इस फॉर्मूला में पुट करना है। x इज इक्वल ए एक्स का डिटर्मिनेंट देन ए का डिटर्मिनेंट पुट करना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था आंसर -75 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि हमारे पास आया है -5। इसी तरह y इज इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -300 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -5। सो x इज इक्वल 15, 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 1 टाइम्स 5 6 7 2 कैरी एंड 5 1s are 5। सो ये हमारे पास आया है 15। x की वैल्यू एंड y इज इक्वल 5 1 टाइम्स 5 5 6 टाइम्स 30 एंड 0। y इज इक्वल 60 आंसर आया है हमारे पास। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा वो होगा x इज इक्वल 15 एंड y इज इक्वल 60। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाली हैं x और y डायमेंशंस की। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी और जो क्रैमर्स रूल में आई थी वो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है।